साथियों नमस्कार। शिक्षक भर्ती और सीजी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी पेडागोजी का, जिसमें हम भाषा कौशल के बारे में बात करेंगे, LSRW के बारे में बात करेंगे। एक नंबर इस टॉपिक से पक्के हैं दोस्तों, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वाले इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो गुरुजनों, आप सबको पता है जब हम भाषा बोलते हैं तो बोलने के लिए कई सारे स्किल चाहिए, या भाषा सीखने के लिए कहें, बोलने के लिए तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये खुद एक कौशल है। भाषा के जो कौशल है, भाषा यदि हम सीख रहे हैं तो अगर हम कहें कि सिर्फ हमको बोलना आता है तो हम पूर्णतः भाषा नहीं जानते, क्योंकि भाषा को सीखने के लिए हमें 4 प्रकार के भाषाई कौशलों का जानना बहुत जरूरी है और उसी का नाम है LSRW, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। तो इसको जाने इसके पहले हमें भाषा को जानना होगा कि भाषा क्या है। आप सबको पता है कि जब हमारे मन में कोई भी भाव रहता है, कोई विचार रहता है, अगर उस विचार को सामने वाले को बताना है तो बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसी भाषा का उपयोग करते हैं। यानी कि हम क्या सोच रहे हैं उसको अगर सामने वाले को बताना है तो भाषा का उपयोग करते हैं। इसलिए संचार का माध्यम हम भाषा को मानते हैं। आगे बात करेंगे भाषा के रूप की। भाषा के रूप की बात करें तो आप सबको पता होगा, भाषा को या तो हम अपने मुख से बोल करके बोल सकते हैं, यानी कि जैसे हमें किसी भी प्रकार के हमारे मन की जो चिंतन है, भाव है, उसको या तो मौखिक रूप से बोलकर बता सकते हैं या लिखित रूप से कॉपी में लिखकर बता सकते हैं, या फिर इशारा के माध्यम से। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम सामने वाले को बता सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। यानी कि अगर पूछा गया भाषा के कितने रूप हैं तो भाषा के मुख्य 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, भाषा की कौशल की मैं बात कर रहा हूं। इन कौशलों को LSRW के नाम से जाना जाता है और ये जो 4 कौशल है जिसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नाम दिया गया है। अब ये चारों कौशल एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने कलर से कर दिया है। L का संबंध R से है, S का संबंध W से है, तो वो कैसे है उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, यहां पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि सुनना जिसको L बोलते हैं और पढ़ना जिसको R बोलते हैं, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग। देखो, जब आप सुन रहे होते हो, यानी कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो आप क्या करते हो? उसको सुनते हो, लिसन करते हो, यानी कि ग्रहण कर रहे हो ना। सामने वाला कोई भी बात अगर वो बोला थे तो ओला सुना था, यानी कि तैपन कान ले माध्यम ले ग्रहण करा था। ठीक है। ठीक वैसने यदि तुम पढ़ रहे हो, यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो भी कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हो। कहने का यह तात्पर्य है कि सुनना और पढ़ना यह ग्रहणात्मक कौशल है। याद रखना, ग्राही कौशल भी इसी को कहा जाता है। सुनना, इसमें भी कुछ ग्रहण कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो भी कुछ ग्रहण कर रहे हो। इसलिए सुनना और आपका पढ़ना ये दोनों क्या है मेरे दोस्तों? आपके ग्रहणात्मक कौशल है, क्योंकि आप कुछ न कुछ क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। इसलिए LR एक ग्रहणात्मक कौशल की श्रेणी में आता है। क्लियर है? अब बचा शेष 2, बोलना और लिखना, ये दोनों। अब चूंकि जैसे आप कोई भी शब्द बोलोगे या सामने वालों के अपने बातों को यदि उस तक पहुंचाना है, आप बोल रहे हो, यानी आप कुछ निर्माण कर रहे हो, शब्द का निर्माण कर रहे हो, आपने विचारों का निर्माण किया, यानी आपने कुछ निर्माण कर रहे हो। ठीक है, बोलने के लिए कुछ बना रहे हो शब्द, तब तो बोलोगे ना भाई। ठीक उसी तरह अगर आप लिख रहे हो तब भी कुछ न कुछ बना रहे हो और बनाओगे, उसी को सामने वालों को परोसोगे,
है ना भाई। इसलिए एल और डब्ल्यू जो है प्रोडक्टिव स्किल कहलाता है, उत्पादन कौशल कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो जिससे हम कुछ बना के सामने वाले को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे वो लिख कर हो या बोलकर, तो वो है प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादन कौशल। और जो चीजें हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं या पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं उसको कहा जाता है ग्रहणात्मक कौशल या ग्राही कौशल। तो यही है पहला और तीसरा आपका ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा, और दूसरा तथा चौथा आपका प्रोडक्टिव स्किल अर्थात उत्पादन कौशल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे लिसनिंग को, सुनना को। सुनना का संबंध कान से होता है, सबको पता है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है और जन्मोपरांत वो सुनना शुरू हो जाता है ना। अब वो सुनने का जो गुण है वो जो है उनमें स्टार्ट हो जाता है, और श्रवण कौशल को ही हम क्या कहते हैं, ग्राही कौशल। इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, तो ये सुनने की स्थितियां हैं। अब जैसे बच्चा विद्यालय में आएगा तो सुनने के कौशल और अच्छे से विकसित करता है। बच्चा कैसे विकसित करेगा, कक्ष में पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनकर लिखने को बोला जाता है, या भाषा में बातचीत किया जाता है। कई परिवेश के बच्चे रहते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, कविता कहानी। तो इस तरह से बच्चे में जो सुनने के कौशल है वो विकसित होता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे वाचन कौशल। इसको स्पीकिंग स्किल कहा जाता है। वाचन, जब आप पढ़ोगे यानी कि वाचन में आप मौखिक रूप से भाषा का उपयोग कर पा रहे हो। ठीक है, अब भाई आप जब मौखिक रूप से कर रहे हो भाषा का उपयोग तो भी ये वाचन कौशल है। और वाचन कौशल में आप कुछ न कुछ बना रहे हो बोलने के लिए, इसलिए इसको उत्पादन कौशल या प्रोडक्टिव स्किल के भी नाम से जाना जाता है। अब ये कौशल कैसे विकसित होगा एक बच्चे में, तो जब वो बातचीत करेगा अपने दोस्तों के साथ, कविता कहानी सुनाएगा, चित्र के बारे में बोलेगा, वाद संवाद करेगा, नाटक करेगा, तो इन सब चीजों से उनमें क्या होगा, वाचन कौशल विकसित होगा। ठीक है, देखो थर्ड है आपका पठन कौशल, रीडिंग स्किल। अब बोलने के कौशल तो हो गया, अब पठन कौशल क्या होगा। देखो पठन यानी कि पढ़ रहे हो ना आप, और जब आप पढ़ रहे होते हो यानी कि लिखित भाषा को आप पढ़ रहे होते हो, और जब पढ़ा जाता है तब भी कुछ न कुछ जो है ग्रहण किया जाता है। इसलिए ये कौशल ग्रहणात्मक कौशल या ग्राही कौशल के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ रहे होते हो यानी कि आपके वर्ड जो डिक्शनरी विकसित हो रही है, हिंदी में शब्द पावर विकसित हो रही है आपके अंदर, है ना, क्योंकि आप अधिक से अधिक शब्दों को, अधिक से अधिक नए वर्ड्स आप सीख पा रहे हो। अब इसमें क्या होगा, देखो और कहो, वाक्य बनाना या वाक्य विधि, कहानी विधि, वर्ण बोध विधि, ये सब जो है आपके पठन कौशल को क्या मिलता है, सुधार होता है इसमें। ठीक है, चौथा स्किल आता है दोस्तों आपके राइटिंग स्किल, लेखन कौशल। बात आती है लेखन की, तो लेखन कौशल को हम उत्पादन कौशल, जिसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। भाई लिख रहे हो, कुछ निर्माण कर रहे हो, चाहे वो शब्द का निर्माण हो, वाक्य का निर्माण हो, है ना भाई। अब लेखन कौशल में क्या होता है, भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जो भाव हमारे माइंड में आया, जो भाव हमारे बुद्धि में आया, हमारे मन में आया, उसी भाव को जब आप लिखित रूप में अभिव्यक्त कर रहे हो तो उसी कौशल को लेखन कौशल के नाम से जाना जाता है। अब लेखन कौशल में अगर हम डेवलप चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो हम बच्चों से सुलेख लेखन करवा सकते हैं, श्रुत लेखन करवा सकते हैं, जिसको सुनकर लिखना बोलते हैं। लेखन का अभ्यास करवाते हैं, देख के लिखो अच्छे से राइटिंग बना के, या स्वतंत्र अनुकरण विधि का भी हम उपयोग करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में लेखन कौशल विकसित हो। ठीक है, तो ये कौशल है जिन कौशलों का आप जो है, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, तो आपके एग्जाम में 1 अंक कंफर्म है, क्योंकि आपके LSRW से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस LSRW से प्रश्न आखिर बनता कैसे है, तो चलिए कुछ MCQ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है LSRW से रिलेटेड क्या होता है। सबसे पहले
भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम बताना है और मैंने अभी कहा LSRW। अब यही W ही भाषा का सही क्रम है, यानी L से S से R से W है। और ये चीजें जो है लिसनिंग यानी कि सुनना, सुनने का कौशल हो गया। सबसे पहले सुनना, स्पीक यानी कि बोलना, सुनना बोलना जिसमें भी हो तो आपका सी वाले में आ रहा है सुनना बोलना, रीडिंग और राइटिंग यानी LSRW। तो ये कौशल आपका है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए उठा के कैसे पूछा गया। दूसरा प्रश्न देखिए इसी में, श्रवण और पठन कौशल किस प्रकार के कौशल है। देखो एक प्रश्न किस तरीके से आया, श्रवण यानी सुनना और पठन यानी पढ़ना। अब सुनना और पढ़ना, अब आप जब सुन रहे हो यानी कि कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हो, आप जब पढ़ रहे हो तब भी आप कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हो, यानी कि यह ग्रहात्मक कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल है या ग्राही कौशल कहलाता है। डायरेक्ट आंसर, आपने यदि LSRW को समझ लिया है आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। कुछ प्रश्न घुमावदार भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, बोलना और लिखना किस प्रकार के कौशल है देख लो। अब आप स्पीक कर पा रहे हो, बोल रहे हो मतलब कुछ निर्माण कर रहे हो, लिख भी रहे हो तो आप रचना कर रहे हो, बना रहे हो, यानी कि ये प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कह सकते हैं और इसको उत्पादन कौशल या प्रोडक्टिव स्किल भी कह सकते हैं। याद रखना, यहां से आप घूमना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभिव्यक्त कर रहे हो इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल या फिर इसको उत्पादन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसे देखिए, ये क्या किस तरह से है। परस्पर बातचीत मुख्यतः किस पर आधारित है, सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। परस्पर आप बातचीत कर रहे हो तो अनुशासनहीनता, भाई ये देखो, आप जब परस्पर बातचीत कर रहे हो ना, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, यानी सुनना और बोलना। तो सुनने और बोलने के कौशल विकास में ये सहायक हो रहा है। तो डायरेक्ट उत्तर हमारा ए वाला आ जाएगा। मतलब आप जो पढ़े हो ना LSRW, उसी से आपको कोरिलेट करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे ही रहेंगे कोरिलेट से रिलेटेड। देखो, भाषा के आधारभूत कौशल, अब भाषा के जो कौशल है वो अंततः संबंधित होंगे, हमेशा अर्जित किए जाएंगे, सर्वथा पृथक हैं या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो भाई ऐसे प्रश्न अंततः एक दूसरे से संबंधित रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित रहेंगे। इस वाला प्रश्न को देखो, कौन सा लेखन शिक्षण के उद्देश्य है। तो शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखना, सुपाठ्य लेखन लिखना, सोचने एवं परीक्षण करने यानी कि ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न इसको भी ध्यान से देखिए, भाषाई कौशल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना, कक्षा 3री तक ये स्किल बच्चे प्राप्त कर ले। LSRW का जो स्किल है कक्षा 3 तक बच्चे प्राप्त कर ले, ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपके LSRW भाषा कौशल से संबंधित पूछे जाएंगे। ऐसे अनगिनत सवाल है, आप जो है MCQ के माध्यम से आप कर पाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से 1 अंक के प्रश्न जो है 90% उम्मीद है आपके 1 नंबर पक्के रहेंगे यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। साथियों, CGTET 2026 शिक्षक भर्ती 2026 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हमने जो है हम प्रतिदिन वीडियो आपके लिए लाएंगे, 2-3 वीडियो आपके लिए आएगा। और साथियों आपको प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।